हेलो हरिओम जय श्री कृष्णा। जो बचे हुए हैं सोपान हैं जिनके ओनली मोस्ट हैं जो क्वेश्चन आंसर हैं, एक बार वो अपन और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। हाँ, तो आपको अगर प्रश्न आ जाए साधक साधना में अनुशासन साधना में अनुशासन, या प्रश्न आ जाए क्रिया योग किसे कहते हैं, क्रिया योग किसे कहते हैं। तप तप तपस्या करना, अपने को शुद्ध करना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भगवान का गुणगान करना ही क्रिया योग कहलाता है। क्रिया योग में 3 हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। ठीक है। अब इनके बारे में आप अलग से डेफिनेशन और भी कुछ अलग से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये भी प्रश्न मोस्ट है, वो भी मोस्ट था, ये भी मोस्ट है। क्लेश के कारण क्या है ना। क्लेश के कारण क्या है, या पंच क्लेश कौन कौन से होते हैं, या पंच क्लेश कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या होता है, अज्ञानता। अस्मिता अहंकार, राग जानते, द्वेष जानते। अभिनिवेश क्या होता है, मृत्यु का भय, डर लगना। ठीक है, अभिनिवेश। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। और अगर आप चाहें तो इसको हल्का का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप, अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहें तो। ठीक है। और इनके बारे में आपको बड़ा बड़ा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब और प्रश्न पूछ ले, अविद्या का मूल कारण क्या है, अविद्या का मूल कारण क्या है। तो इसमें आप लोगों को देखो, इसमें डरना नहीं है, आप लोगों को हिंदी में करना आराम से, संस्कृत की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में करना आप लोग से। अविद्या क्या है, प्रसुप्त विरल बिखरी हुई व्यापक अवस्था क्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं। अविद्या किन कारणों से पड़ती है, प्रसुप्त विरल बिखरी हुई अवस्था और बिखरी और व्यापक अविद्या के क्षेत्र में आती है। देख लिया आप लोग, अविद्या का मूल कारण, इन कारणों से अविद्या फैलती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अस्मिता क्या होता है, मैंने अभी बताया था। अस्मिता अहंकार का भाव होता है, अस्मिता अहंकार का भाव। अस्मिता मानो पुरुष का बुद्धि के साथ तादात्म्य। अस्मिता क्या है, पुरुष और बुद्धि के साथ तादात्म्य, अहंकार भाव को बढ़ाती है अस्मिता। इसलिए क्या क्लेश है अहंकार भाव। जिसमें अहंकार भाव ज़्यादा है वह भी गलत है, क्लेश है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ज्ञान की क्या, कर्मस्य सिद्धांत देखना, ये भी मोस्ट है। कर्मस्य सिद्धांत, कर्मस्य जो क्लेश का मूल कारण है उसका अनुभव वर्तमान और भावी जन्मों में होता है। मतलब अपन क्या करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक है, फिर उनको भोगते हैं, फिर संस्कार और फिर जन्म, ऐसे अपना जीवन चक्र चलता रहता है। एक बार और बता दूंगा मैं आपको ये। ठीक है, ये कर्मस्य सिद्धांत है। प्रकृति के गुण, प्रकृति के दृश्य के गुण हैं प्रकाश, क्रिया और स्थिति। दृश्य गुण है प्रकाश, क्रिया और स्थिति। वह है मूल तत्व और इंद्रियों की प्रकृति वाला है, और भोग तथा मोक्ष इसके उद्देश्य हैं। प्रकृति के गुण ये हैं और इनका उद्देश्य क्या है, भोग और मोक्ष। वेद देखा, नीचे लिख रखा है, दृश्य के 3 गुण होते हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। और ये तीनों गुण हैं, और कहा जाता है कि दृश्य इन तीनों गुणों से ही निर्मित होता है। दृश्य के 3 गुण होते हैं, आप लोगों ने देख लिया। और इसके 2 प्रयोजन होते हैं। क्या है, इसके 2 प्रयोजन होते हैं, भोग और मोक्ष।
आप लोग इन, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना, ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ दे रखा है प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्ता, प्रकाश, रजस या क्रिया, है ना। यहाँ देख लेना, सत्ता, सत्व, रजस और तमस। सत्व का मतलब प्रकाश, रजस का मतलब क्रिया और तमस का मतलब स्थिति। वही गुण क्या रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हे के कारण, जिसका परिहान करना उसका कारण, जिसका परिहान करना उसका कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है। हे का मतलब क्या होता है, दुख। अब आप प्रश्न आ जाए दुख के क्या कारण है। दुख के 4 कारण हैं, हे, हाय, हे हाय और हाय प्रिय, और एक और है। दुख के 4 कारण हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गुण की अवस्थाएं, ये भी मोस्ट है। गुण की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये भी मोस्ट है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, आलिंग। ये गुण की 4 अवस्थाएं हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और आलिंग। नेक्स्ट चलते हैं। दृष्टा किसे कहते हैं। दृष्टा किसे कहते हैं, दृष्टा की परिभाषा क्या है। दृष्टा केवल शुद्ध चेतना है। दृष्टा केवल क्या है, दृष्टा केवल शुद्ध चेतना है। दृष्टा केवल शुद्ध चेतना है, परंतु अपनी शुद्धता के बावजूद यह मानसिक धारणा के माध्यम से देखता हुआ प्रतीत होता है। परंतु यह मतलब दृष्टा क्या है, शुद्ध चेतना है। देखने वाला आंखें बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन यह अपनी मानसिक धारणा है, जिसके प्रति अपना जैसा नज़रिया है उसके माध्यम से देखता हुआ प्रतीत होता है, उसका वैसा ही अपने को नज़ारा दिखता है। संयोग क्या है, ये भी मोस्ट है। संयोग क्या है, पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रयोजन मूल स्वभाव अनुभव करना है तथा स्वयं में पुरुष और प्रकृति की शक्तियों को प्राप्त करना है। संयोग का मतलब होता है दृष्टा। पुरुष और प्रकृति का संयोग पुरुष और प्रकृति का संयोग 2 प्रयोजन से होता है। प्रथम क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, और द्वितीय है उन दोनों को अंतर्निहित शक्ति की अनुभूति होती है। नेक्स्ट के जो प्रकट्य है, प्रज्ञा की अवस्था। प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं होती हैं, ये भी थोड़ा सा हल्का मोस्ट है। प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं तो आपको दे रखी हैं, देख लें एक बार। मैं बता देता हूँ। प्रज्ञा की 7 अवस्था। प्रथम परिहार का बोध, द्वितीय परिहार के उपायों की सजगता, तृतीय है आध्यात्मिक विकास की सजगता, चतुर्थ है परितोष एवं उपलब्धि की सजगता, पांचवा है भोग एवं अपवर्ग के प्रयोजन की सजगता, छठा है गुणों के कार्यों के संपन्न हो जाने की सजगता, अंतिम है आत्मस्वरूप की सजगता। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ ये बुद्धि, हाँ ज्ञान बुद्धि एक ये 7 अवस्थाएं हैं। प्रज्ञा बुद्धि की 7 अवस्थाएं हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। अष्टांग योग आप लोगों को अच्छी तरह आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है,
अच्छी तरह आता आप लोगों को। पंच यम कौन कौन से होते हैं? ये मोस्ट प्रश्न है अष्टांग योग, आप लोग भूल मत जाना इस चीज़ को, ये मोस्ट प्रश्न है। पंच महाव्रत परसों वाली एग्जाम में आया था, पंच महाव्रत, तो इसमें ये लिखना था आपको, लेकिन सही है पंच महाव्रत इन्हीं है। देख इसमें दे रखा है यम को कहा जाता है, देखो जन्म आदि यम के अभ्यासों में उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति यम का अभ्यास करता है तो पंचमार्थ। और ये नियम ध्यान रखने, दोनों मोस्ट हैं, यम और नियम। हर बार प्रश्न पूछते हैं इनसे, कहीं आप भूल जाओ। आसन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आसन की दो परिभाषाएं आसन के दो सूत्र पूछ लें तो आपको ये एक तो वो लिखना है स्थिरम सुखम आसनम, और एक ये लिखना है आप लोगों को प्रयत्न शैलीभ्यम अंतम समापत्तिभ्यम। प्रयत्न में शीतलता और अनंत नाक पर ध्यान रखने से आसन सिद्ध होता है। आसन किस प्रकार सिद्ध होता है? लगातार अभ्यास करने से और शीतल रहने से आसन सिद्ध होता है। नेक्स्ट, प्राणायाम किसे कहते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम है। श्वास लेने और छोड़ने के गैप को बढ़ाना या उन विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, पूरक, रेचक, कुंभक। ये देखो ये रखा आपको दिखे तो पूरक केवल कुंभक कहाँ गया? अभी दिखा तो मेरे को, तो मतलब पूरक, रेचक, कुंभक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों को पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इनको देख लोगे आप तो कुछ एक एक वर्ड लिख लेना, इसका मतलब ये होता है, बस इसका मतलब ये होता है इस बस। ये भी प्रश्न आता है, संयम किसे कहते हैं? क्या है संयम किसे कहते हैं? जब धारणा ध्यान समाधि एक हो जाती है तो उसे संयम कहते हैं। दृष्टा दृश्य दर्शन जब एक हो जाता है उसे संयम कहते हैं, ठीक है। संयम किसे कहते हैं? धारणा ध्यान समाधि का एक होना ही संयम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अंतरंग आप लोग जानते हैं, धारणा ध्यान समाधि। ये सिद्धियाँ मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना। सिद्धियाँ 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं या 7 प्रकार की होती हैं, आप लोग देखें, ठीक है। ये सिद्धियाँ, अणिमा अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म करना, लघिमा हल्का करना, महिमा विशाल करना, गरिमा भारी करना, प्राप्ति कहीं भी पहुंचने की क्षमता, प्रकम्य इच्छा की आबद्ध की परिपूर्ति, जो इच्छा हो वही करने की क्षमता, वशित्व जैव और अजैविक वस्तुओं को मतलब वस्तु का निर्माण करने की शक्ति, ईशित्व इच्छा अनुसार भौतिक पदार्थों का निर्माण या विनाश करना, जैसे कोई नगरी बसा देना, हटा देना, ये है, ठीक है। अणिमा महिमा लघिमा, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकम्य स्थित्व वशित्व, ठीक है। एक बार भूतज्य भी देख लेना, भूतज्य ये भी थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल हल्का देख लेना, ये मोस्ट कम लगता है, लेकिन ये भी पता नहीं एक ऐसा डाल सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं हो। स्थूल, तात्विक, सूक्ष्म और अंतर्वृत्तीय अवस्थाओं और भूतों के उद्देश्य पर संयम करने से भूतों पर जय की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब इन 3-4 चीज़ बताई इन्होंने। स्थूल का मतलब होता है स्थूल जो दिखता है वो, तात्विक तत्व ज्ञान, सूक्ष्म जो दिखता नहीं है, अंतर्व्यापक यानी अंदर की तरफ होता है, अवस्थाओं और
भूतों को उद्देश्य पर संयम करने से भूतों पर जय की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये देखिए कैवल्य किसे कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति किसे? पुरुष और चित्त के प्रकाश को, पुरुष और चित्त के प्रकाश को समरूप, दोनों का एक रूप, समरूप और शुद्ध करने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। आराम से दो ही चीज़ लिखनी है, पुरुष और चित्त के प्रकाश का समरूप करना ही कैवल्य कहलाता है। पुरुष और प्रकाश के पुरुष और चित्त के प्रकाश को स्वरूप और शुद्ध करना, मतलब ये दोनों पुरुष और चित्त के, पुरुष यानी मैं और चित्त यानी मेरी चित्त की अवस्थाएं जो हैं उनमें उनके प्रकाश को समरूप, एक रूप करना और शुद्ध करना ही कैवल्य कहलाता है। ठीक है, दो शब्द हैं, लिख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है सिद्धि प्राप्त करने के साधन। सिद्धि प्राप्त करने के साधन, सिद्धियाँ जो अपन ने अभी 8 सिद्धि पढ़ी वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो क्या होती है जन्म से मतलब कोई साधना, जन्म, किसी व्यक्ति को जन्म गॉड गिफ्ट भी होती है, सिद्धि मिलती है। इस प्रकार अगर मान लो कोई व्यक्ति तपस्या कर रखा है, तपस्या करने के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है किसी कारण से, अगले जन्म में उसकी सिद्धियां वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी औषधि, पहाड़ों के अंदर ऐसी औषधि आती है जिसको खाते हैं, ये 8 सिद्धियाँ, 8 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो इंसान में प्रवेश हो जाती है। मंत्र को कई सालों तक जाप करना, मंत्र का बार बार मंत्र बोलना, मंत्रों वाले, और जाप, मंत्र जाप और समाधि से उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ईश्वर किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? जो पंचक्लेश या कर्म के संस्कारों से भी परे हो, पंचक्लेश कर्म के संस्कारों से भी परे हो, उसे ईश्वर कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। सर्वसत्ता या सर्वज्ञ किसे कहते हैं? चित्त और पुरुष के अंतर की सजागता, ज्ञान, जो अंदर का ज्ञान होता है, मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, तेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, उसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। और नेक्स्ट एक प्रश्न और देख लो, ज्ञान की वो चित्त की 5 भूमिका, चित्त की 5 अवस्थाएं, एक बार देखता हूँ मैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, पहले मूढ़ है, निरुद्ध, एकाग्र। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, पहली मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, ढक्कन है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, है ना, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र, निरुद्ध, ये है। और अगर मान लो प्रश्न पूछ जाए कि बाधक तत्वों को दूर करने के उपाय, बाधक तत्व हैं उनको दूर करने के उपाय हैं, आप लोग देखें। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता और उदासीनता, ये है। ठीक है, जय हिंद।